Hello everyone, welcome to the lectures of periodic table and periodic table के आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि फर्स्ट टू चैप्टर्स हम लोगों ने देख लिए हैं, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इन दिस कंटिन्यूएशन हम बात करेंगे आज periodic टेबल की। periodic टेबल में दो पार्ट्स हैं मेनली। ठीक है, एक पार्ट आता है बेसिकली द डेवलपमेंट ऑफ periodic टेबल को लेकर हिस्ट्री वाला पार्ट, एंड सेकंड पार्ट जो आता है वो आता है कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी को लेकर, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी है, रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये सारे टर्म्स जो हैं बेसिकली सेकंड पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल में होते हैं। तो आज हम थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट द डेवलपमेंट और बेसिकली हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो हेडिंग डाल ली जाए, दैट इज पीरियोडिक टेबल। ओके, सो पीरियोडिक टेबल में कहाँ से स्टार्ट हुई बात, और बेसिकली पीरियोडिक टेबल टेबल जैसी चीज़ की ज़रूरत क्यों है वो पहले हम समझ लेते हैं। देखो, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इतने सारे एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, उनको स्टडी करना रैंडम वे में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक तरीका अगर आ जाए कि हम एक तरह की प्रॉपर्टी पढ़ें और हम ये बोल सकें कि ये सारे लोग जो हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं और इन लोगों में ये प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने में एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट से बहुत आसान हो जाता है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट टेबल का डेवलपमेंट हुआ। ओके, तो सबसे पहली जो कोशिश कहीं ना कहीं इसमें रही। ठीक है, यहाँ बात करने जा रहे हैं हम लोग अबाउट दी हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में पहला एफर्ट सबसे जो पहले किया वो डॉबर्नियर ने किया। ठीक है, तीन तीन एलिमेंट्स को कंपाइल किया। ओके, एंड तीन तीन एलिमेंट्स कौन कौन से थे वो, दैट इज डॉबर्नियर ट्राइड्स। डॉबर्नियर ने ट्राइड्स बनाए, तीन तीन एलिमेंट्स की कॉम्बो बनाई। यहाँ पहले हम इसको थ्योरी लिख लेते हैं कि अरेंज्ड थ्री एलिमेंट्स in such a way that atomic mass of middle middle element is middle element is average of other two elements। ओके, किस वे में? ठीक है, हम एक बार एग्जांपल लेते हैं। लिथियम है, ठीक है, सोडियम है एंड पोटेशियम है। ठीक है, यहाँ पर लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है। ठीक है, एंड पोटेशियम का होता है हमारा 39। ठीक है, इस वे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो जो बीच वाला सोडियम है उसका एलिमेंट का जो मास है, ठीक है, वो कहलाया गया कि एवरेज आएगा। तो हमने यहाँ पर जो एवरेज किया, दैट इज 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 किया तो वो निकल कर आया, दैट इज 23। एंड इसका जो एटॉमिक मास है वो भी क्या निकला, 23। ठीक है, तो दैट मीन्स तीन का ऐसा सेट जिसमें बीच वाले का मास जो है वो दो के एवरेज के बराबर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल कहीं ना कहीं यहाँ से मिला। दूसरा इसी तरह से सिमिलर एग्जाम्पल जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में देखने को मिला कि क्लोरीन का मास है दैट इज़ 35.5। ठीक है, आयोडीन का मास होता है दैट इज़ 127। और कहीं ना कहीं ये एवरेज के अराउंड जो है हमारा ब्रोमीन निकल कर आता है दैट इज़ 80। दो मतलब जो एवरेज निकल कर आया वो 81 पॉइंट समथिंग था, बट कहीं ना कहीं नियर टू द एग्जैक्ट बेसिकली निकला। नाउ थर्ड अगर एक एग्जांपल और लें, जैसे कैल्शियम है, ठीक है, स्टोनशियम है एंड बेरियम है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें,
ठीक है, तो कैल्शियम दैट इज़ 40, ठीक है, बेरियम दैट इज़ 137, एंड इसके एवरेज पर 87.5 जो है मास कहीं ना कहीं एवरेज पे निकला। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स को लेकर एक कोशिश करी गई, एक एफर्ट किया गया कि इस तरह से अरेंज करने पर बीच वाले का मास जो है वो निकल कर आता है। क्लियर? ठीक है। नाउ अब बात यह है कि इस जो भी एफर्ट था वो कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स तक ही हो पाया। ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं था, कुछ कुछ के ही जो कॉम्बो हैं वो इस तरह से बन पाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाए दैट इज ड्रॉबैक की अगर मैं बात करूँ, सो हेयर ड्रॉबैक इज नॉट वैलिड फॉर ऑल एलिमेंट्स, नॉट वैलिड फॉर ऑल एलिमेंट्स। ओके, नाउ सेकंड एफर्ट की बात करें, ठीक है, तो वो न्यूलैंड ने 8 का सेट बनाया था, ठीक है, ऑक्टेव्स के नाम से। तो सेकंड वन इज दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये क्या था, जैसे सारे गामा पाधा निशा होता है, तो जैसे सा जो है वो रिपीट कर जाता है, क्लियर है, एट्थ वाले सेंस में, तो उसी वे में, ठीक है, कहीं ना कहीं एलिमेंट्स को भी अरेंज किया गया। तो यहाँ पहले थ्योरी पार्ट लिख लेते हैं, दैट इज अरेंज्ड एलिमेंट्स इन increasing order of atomic mass such that every eighth element has similar properties, ठीक है, टू द फर्स्ट एलिमेंट। जैसे हम लोग सारे गामा के साथ करते हैं, वैसे ही अगर मैं अरेंज करूं, जैसे लिथियम है, ठीक है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से फिर अगला सोडियम। अच्छा, उस टाइम पर क्या था कि नोबल गैसेस इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, ठीक है, तो फ्लोरीन के बाद जैसे अगर हम बात करें तो रे सा रे गा मा पा धा नी, और फिर से क्या आ जाता है, सा आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही रिपीट करके कहीं ना कहीं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी रिपीटेशन में आई। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एंड देन फिर एल्यूमिनियम, एंड यहाँ पर सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एंड देन पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो एक ये जो ऊपर नीचे बैठ रहे हैं, इनकी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, सिमिलर है, मतलब एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, सिमिलर है। ठीक है, दीज हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ओके, बट प्रॉब्लम ये थी कि एक तो कैल्शियम से ज़्यादा पर वैलिड नहीं हो पा रहा था, और बाद में इनर्ट गैस के आने के बाद ही इसके साथ प्रॉब्लम आ चुकी थी। ठीक है, तो ड्रॉबैक में अगर हम बोलें, ड्रॉबैक प्रॉब्लम ये था कि कैल्शियम के आगे वैलिड नहीं था। ड्रॉबैक इज नॉट, या फिर बोलेंगे वैलिड अप टू calcium only, and after the discovery of after the discovery of inert gas, this law this law had to be
ड्रॉप्ड आउट। ओके, ठीक है। तो थोड़ा एक एफर्ट किया 20 एलिमेंट तक। न्यूलैंड ने थोड़ा सा एफर्ट किया था, 3 3 के सेट बनाकर यहाँ 8th एलिमेंट्स के साथ प्रॉपर्टीज़ कंपेयर कराई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक के बाद दूसरा, कहीं ना कहीं एक एफर्ट थोड़ा सा बढ़ते गए और थोड़ा एक आइडिया कहीं ना कहीं मिलता रहा कि अगले वाले ने जब एफर्ट किया तो पहले वाले का एक रेफरेंस कहीं ना कहीं था। ठीक है, थर्ड की अगर मैं बात करूँ, थर्ड अटेम्प्ट की, तो वो था लूथर मेयर कर्व। ठीक है, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं अच्छे। कर्व बेसिकली था ये लूथर मेयर कर्व। अब बेसिकली किस वे में था ये, कि पहले हम कर्व ही ड्रॉ कर लेते हैं एंड उसके बेसिस पे ही कंक्लूजन है। तो कर्व है बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम, वाई एक्सिस पे है एटॉमिक वॉल्यूम, ओके, एंड एक्स एक्सिस पर है हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, इस वे में एक कर्व बनाया गया और कर्व में सिचुएशन बात करें, कर्व कुछ इस तरह से था। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर्व था। ओके, तो इस तरह से यहाँ मैंने रफली थोड़ा सा ड्रॉ किया है एंड यहाँ मैं थोड़ा सा एलिमेंट्स को नोटिफाई कर देता हूँ। हेयर इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon। Second is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium। ओके, एंड नेक्स्ट इज यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। एंड लोअर साइड पर, ठीक है, यहाँ पर थे हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब डी ब्लॉक के जो लोग हैं वो बॉटम में प्रेजेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अगर ब्रॉड पिक्चर में अगर हम बात करें तो पीक जो है सभी के कर्व के अंदर पीक जो ऑक्यूपाई कर रखा है वो किया हुआ है अल्कली मेटल्स ने। पीक आर ऑक्यूपाइड बाय अल्कली मेटल्स। ओके, डिसेंडिंग पोजीशन जो है, डिसेंडिंग पोजीशंस वो ऑक्यूपाइड है हमारी अल्कलाइन अर्थ मेटल के थ्रू, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, एंड जो असेंडिंग पोजीशंस हैं, दैट इज असेंडिंग पोजीशन, वो बेसिकली ऑक्यूपाइड हैं विद नोबल गैस। ऊपर को जाते हुए हिलियन, हीना, नीना और ये सब हैं। एंड देन फिर असेंडिंग के साथ साथ असेंडिंग पोजीशन पर ही हमारे कौन है, एक तो नोबल गैसेस भी हैं, साथ में हेलोजेंस भी जो रहते हैं वो इसमें रहते हैं, नोबल गैसेस एंड हेलोजेंस। यहाँ पर हेलोजेंस हम लोग वो कर लेते हैं। दैट इज फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक आइडिया लगता है। ठीक है, और बॉटम वाला पार्ट जो है हमारा, ठीक है, बॉटम ऑफ द कर्व वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के थ्रू। ठीक है, जिसमें कौन कौन आते हैं हमारे, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब लोग जो हैं, ठीक है, वो बॉटम ऑफ द कर्व में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले लोग एक सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो एक तो ये आइडिया मिला। दूसरा, जब एटॉमिक मास के थ्रू ये चीज़ कहीं ना कहीं फॉलो करी गई, तो इस तरह का एक जनरल ट्रेंड्स आते हुए दिखा। तो मतलब एटॉमिक मास को कहीं ना कहीं बेसिस जो है वो बनाया जा सकता है। तो यहाँ नोट करके पहले तो ये लिखा जाए, दैट इज एलिमेंट्स having similar properties, elements having similar properties occupy similar position in कर्व। ठीक है, मेनली तो ये था कि सेम ही तरह की चीज़ें जो हैं वो सेम पोजीशन पर आ रही हैं। कंक्लूज़न अगर इसके पॉइंट पर जाएं, ठीक है, इस कर्व का कंक्लूज़न कुछ इस तरह से था कि एटॉमिक मास कहीं ना कहीं बेसिस बन सकता है। तो राइट इट डाउन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर्व लूथर मेयर proposed that the physical properties of elements are periodic function of their atomic weight, जो कि एटॉमिक मास बेसिकली। ठीक है, एंड दिस बिकम, यही कहीं ना कहीं मेंडली पीरियोडिक टेबल जो आगे आई उसका बेसिस बना। एंड मेंडली पीरियोडिक टेबल पूरी एटॉमिक मास को बेसिस लेकर थी। ठीक है, तो एंड दिस बिकम the basis of Mendeleev's periodic table। ओके, ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन था लूथर मेयर कर्व को लेकर। ध्यान ये रहे कि क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं कि अननोन पोजीशन दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी पोजीशन पर किस तरह का एलिमेंट जो है वो रहेगा। ठीक है, नाउ द फोर्थ अटेम्प्ट इन द पीरियोडिक टेबल इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, दैट इज Mendeleev's periodic table। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें, ठीक है, तो मैंने बोला कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेसिकली एटॉमिक मास पर बेस्ड थी। ठीक है, तो दैट इज अरेंज्ड एलिमेंट्स in order of increasing atomic mass
and after regular interval after regular interval elements with similar properties elements with similar properties are repeated। तो कहने का मतलब यही है, ठीक है, कि जब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया तो रेगुलर इंटरवल में जो प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, मतलब सिमिलर एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी वो रिपीट किए। ठीक है, एक मॉडर्न मतलब मॉडर्न नहीं बोलेंगे, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ भी करके था। ठीक है, दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। उसका क्या कहना था? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का मतलब था दैट इज केमिकल एंड फिजिकल properties of elements are periodic function of their atomic masses। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड लॉ था, दैट इज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन। अगर कभी कभी मेंडलीव का स्टैंडर्ड वो लिखने का था तो एज पर एनसीईआरटी ये रहता है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज़ें थी। तो 8 ग्रुप थे, उसके अंदर 7 पीरियड थे। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर बात करें, इट कंटेन्स 8 groups, that is vertical column and 7 periods, जो कि क्या थे? हॉरिजॉन्टल रोज थी, हॉरिजॉन्टल रो। ओके, ठीक है, तो 8 ग्रुप एंड 7 पीरियड बेसिकली पीरियोडिक टेबल में थे। अच्छा, लास्ट ग्रुप था जिसको हम 0 ग्रुप बोला गया था, और लास्ट ग्रुप में बेसिकली क्या था? नोबल गैसेस थी। ठीक है, सो हेयर द लास्ट group is 0 group and it has inert or noble gases। ठीक है, अब कुछ एडवांटेजेस थे हमारे इसके, और कुछ डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, जैसे मेरिट एंड डिमेरिट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो प्रिडिक्शन की थी मेंडलीव ने, जो कहीं ना कहीं आगे जाकर बहुत सेंस बनाई थी। ठीक है, तो हम लोग मेरिट्स की बात करते हैं। सो मेरिट्स में फर्स्ट मेरिट की अगर बात करें, दैट इज ब्लैंक स्पेस या स्पेसेस लेफ्ट इन periodic table predicting that
न्यू एलिमेंट्स विल ऑक्यूपाई दी पोजीशंस, मतलब पहले से ही कुछ ऐसी जगह छोड़ दी गई थी, ठीक है, कि इस जगह पर ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, ठीक है, बहुत बड़ी बात थी ये,